अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ स्क्वायर। मींस कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और हर एक साइड दूसरी साइड के इक्वल होती है। हर एक साइड क्या होती है, दूसरी साइड्स के इक्वल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें हर एक साइड दूसरी साइड के इक्वल होती है। तो 4 साइडेड फिगर है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। हर एक साइड जो होती है दूसरी साइड के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर में सब साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे एरिया वर्ड यूज़ हुआ। एरिया क्या होता है, किसी भी फिगर के अंदर जो स्पेस या सरफेस इनक्लोज्ड होती है, सरफेस इनक्लोज्ड होती है वो हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है। या सिंपली तरीके से हम कह सकते हैं जो पेरीमीटर होते हैं, मीन्स के जो आउटर लाइन होती है ये वाली या बाउंड्री होती है, उसके अंदर जितना भी स्पेस या सरफेस इनक्लोज्ड होती है उसकी मेजरमेंट एरिया होती है। क्योंकि हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं जो कि इक्वल इन लेंथ होती हैं। मींस के अगर एक साइड की लेंथ है 2 मीटर है, बाकी की भी सबकी 2 मीटर होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइड्स। फार्मूला क्या है आपके पास स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का, साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इन दोनों में से कोई भी वर्डिंग यूज़ हो सकती है। तो हमारे पास ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पे आपने देख लिया है एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए जस्ट आपको 2 साइड्स चाहिए। तो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब जस्ट हमारे पास एक साइड हो स्क्वायर में, दूसरी साइड का हमें पता होना चाहिए कि वो भी हमारे पास इक्वल ही होगी। मीन्स कि 2 मीटर है तो दूसरी भी 2 मीटर ही होगी, क्योंकि ऑल साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जब भी आप स्क्वायर किसी भी क्लोज फिगर का एरिया फाइंड करें तो सबसे पहले देखें यूनिट्स किस में गिवन है। यहाँ पे देखें मीटर में है तो बाकी भी सब मीटर में ही हैं। अगर एक मीटर में है दूसरी यूनिट मीटर में नहीं है तो सबसे पहले आपने यूनिट्स को क्या करना है, सेम करना है। यूनिट्स को क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के बाद ही आप किसी भी फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आप एरिया फाइंड करेंगे तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट। क्योंकि 2 यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर की फॉर्म में होती है। मीन्स कि अगर मीटर है स्क्वायर मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर है स्क्वायर सेंटीमीटर, इसी तरह और जो यूनिट होगी वो हम उस तरह यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इसी का हम एरिया फाइंड करते हैं, ये जो गिवन है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर इंटू मीटर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 मीटर इंटू मीटर, तो स्क्वायर मीटर। क्योंकि जब भी आप बेसिस सेम होती हैं, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नज़र ना आए 1 होता है तो बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। मीन्स के यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मीटर, तो हमने जस्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो जब आप अभी आपने देखा है कि जब भी एरिया फाइंड करना हो जस्ट स्क्वायर का, तो वो जस्ट हमें 1 साइड का पता होना चाहिए। तो फार्मूलाज में वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक फिगर है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। मीन्स के इसकी सब साइड्स इक्वल हैं। तो मीन्स के ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे जस्ट एक साइड गिवन है तो क्या है 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में साइड्स इक्वल होती हैं।
ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। हमें जस्ट दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल फिगर्स वो होती हैं जिसमें लेंथ और विड्थ गिवन होती है। अब स्क्वायर के केस में लेंथ और विड्थ सेम होती हैं, तो मल्टीप्लाई कर गए 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने उस यूनिट के साथ ऊपर स्क्वायर डाल देना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स भी साथ होंगी। तो जस्ट आपने क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यूनिट्स लगाएं, ऊपर आपने स्क्वायर डाल देना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा किसी भी स्क्वायर का। तो इस तरह आप किसी भी जो हमारे पास स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया जस्ट क्या होता है, दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, और यूनिट में आपने जस्ट ऊपर स्क्वायर डाल देना है, तो आपके पास किसी भी स्क्वायर का जो है एरिया आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ये एक एग्जांपल है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर। अब चूँकि हमें एरिया फाइंड करने के लिए दो साइड्स चाहिए हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे वर्ड स्क्वायर यूज़ हुआ है, अगर एक 10 मीटर है बाकी 4 भी 10 मीटर ही होंगी, तो हमने क्या करना है, एरिया का जो फार्मूला है वो लिख लेना है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये फार्मूला होता है स्क्वायर का। तो जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, एक हमारे पास साइड क्या है 10 मीटर है, तो दूसरी भी हमारे पास 10 मीटर ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में सब साइड इक्वल होती हैं। मल्टीप्लाई कर लें, 10 इंटू 10 कितना होता है 100, और मीटर वही लगाएं और उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, क्योंकि जो एरिया होता है वो हमेशा आपने स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना होता है। तो ये हमारे पास इस तरह हम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं, अगर हमारे पास साइड गिवन हो तो हम उस तरह एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जस्ट साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एक साइड गिवन हो, दूसरी हमें पता होनी चाहिए वो ही होगी, या बाकी रिमेनिंग भी वो ही होंगी, क्योंकि सब इक्वल होती हैं। तो हमने जस्ट दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, साथ वो यूनिट लगानी है जिसमें गिवन हो, ऊपर स्क्वायर डाल देना है, क्योंकि हमारे पास जो एरिया की यूनिट है स्क्वायर की फॉर्म, जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है। अगर यहाँ पे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट आप लगा के रिक्वायर्ड स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फ़ी ईमानिल्लाह।